Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and family. Welcome to my YouTube channel Zauke Kabutar Parwari. Today is 9th of December 2022 और आज का दिन है फ्राइडे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को जुम्मतुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और आप सबके लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं की इल्तमास करता हूँ अल्लाह ताला के आगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल ज़ौक़े कबूतर परवरी की प्रमोशन ज़ोरों शोरों से जारी सारी है और इस चैनल के हवाले से आज के दिन मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि हम अपने इस चैनल पे नया सेगमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आज 9 दिसंबर के दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन और उस सेगमेंट का नाम है फैंसी फ्राइडे। जैसा कि आप नाम से जज कर सकते हैं इस सेगमेंट में हम हर जुम्मे को कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको रवायती कबूतरों से हटकर कुछ अलग इकसाम की कबूतरों का शौक करवाया जाए, सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे, ओनली फ्राइडेज। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज पहला एपिसोड है इस फैंसी फ्राइडे का। तो मैंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे अपने पिंजरे में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन और एक नायाब जोड़ा है रेसिंग होमर्स का, उनका मैं आपको शौक करवाऊंगा जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो मैं कबूतरों के बीच में डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे लिए कबूतर कबूतर है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। हाँ, स्पेशलाइजेशन मेरी जो है वो हाई फ्लायर्स में है, जो मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से मुंतकिल हुआ है शौक, वो हाई फ्लायर्स का है, ट्रिपलर्स का है। लेकिन जो मेरे ज़ाती शौक की जो इब्तिदा है वो ये कबूतर है, वो रेसिंग होमर्स हैं। मेरे ज़ाती शौक की इब्तिदा इस वजह से मैंने कहा कि आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड दोज वर द डेज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कबूतर परवरी को बराए रास्त एज अ हॉबी जो है वो अपना लेना चाहिए। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल जिसका नाम है ट्वाइलाइट इन दिल्ली। उसके अंदर फ्लॉक के अंदर कबूतरों के उड़ने का तवातुर से जिक्र है उस नॉवल के अंदर। तो उसकी वजह से फिर मुझे खैर बहुत ज़्यादा एक इश्तियाक हुआ कबूतर परवरी का। तो मैंने अपने वालिद साहब के लॉफ्ट को जो है वो फुली टेक ओवर कर लिया उस दिन एंड आई स्टार्टेड दिस हॉबी। सो दीज रेसिंग होमर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर मैं इनको उर्फ़े आम में आपको बताना चाहूँ रेसिंग होमर्स के बारे में, तो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर इनको कासिद कहा जाता है। गुज़िश्ता ज़मानों के अंदर पैगाम रसाई का काम करते थे ये कबूतर। इन कबूतरों जो हमारे ट्रिपलर्स हैं उनके भी अबाउजात यही कबूतर हैं। रेसिंग होमर्स इनको इस वजह से कहा गया, पहले ये सिर्फ होमर्स थे क्योंकि इनकी होमिंग एबिलिटी जो सी है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। फिर इनके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये जो अपनी परवाज़ है वो ऐसे भरते हैं। वर्ल्ड वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इन ही कबूतरों ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है और ये मिलिट्री के अंदर बाकायदा ये कबूतर बहुत बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज भी थे। रेसिंग फिर इनकी स्टार्ट होगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर और फिर ये एक स्पोर्ट्स के तौर पर लिया जाने लगा ये शौक और अब पूरी दुनिया में इसके बैनुल-अक़वामी जो से हैं वो मुकाबले होते हैं और रेसिंग होती है। एक मखसूस वक्फे से जाकर कबूतर को छोड़ते हैं सारे कबूतरों को और जो कबूतर सबसे पहले अपने घर आता है वो विनर करार पाता है। मेरे हाथ में जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक रेसिंग होमर फीमेल है। फीमेल जो सी है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं आपको बताता चलूँ, ये मुझे एक गिफ्ट मिला था आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लाइक 2 और 3 years। हल्की क्वालिटी के रेसर्स रखे, उनको ब्रीड करवाया, मुझे बहुत नाकामी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में एक बहुत मशहूर पिजन यूट्यूबर हैं, उनका चैनल का नाम है टैंस लॉफ्ट और उनका अपना नाम है तनवीर साहब। तनवीर साहब मेरे बहुत ही अच्छे सीनियर और बड़े भाई हैं और फ्रेंड भी हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत नवाजिश है उनकी। ये मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दी थी। पेडिग्री फीमेल है ये और इसके जो वालिदैन हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस रेस के चैम्पियंस रह चुके हुए हैं, तो ये उस ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। इनको कलर के लिहाज से डिफाइन किया जाता है, जैसे हमारे भी शौक के अंदर सुर्खे हो गए, दबाज हो गए, चपड़े हो गए, हरे हो गए, नीले हो गए, तो इसी तरह इनको भी नाम दिए जाते हैं इनके कलर के लिहाज से ब्लड लाइन के अलावा। तो इस कलर को हम ब्लू चेकर बोलते हैं और साथ में ये पाइड है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मेरा दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ, लाइक आई एम क्रेजी अबाउट दिस कलर। अपने लोकल लैंग्वेज में इस कलर को दबाज कलर बोला जाता है। ब्लू चेकर पाइड फीमेल है ये। इसका आई क्लोजअप आप देखें, निहायत ही उम्दा इसके आई साइंस हैं और रिंग्स हैं। इन कबूतरों के अंदर भी ये रिंग्स मैटर करते हैं। मैं साथ साथ चूँकि कबूतर परवरी को प्रमोट कर रहा हूँ तो जितना नाकिस सा नॉलेज मेरे पास है मैं वो भी आपको देता चलूँ। और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। इस रेसिंग होमर्स के अंदर ना ज़्यादा ये एप्पल बॉटम जो उनसे ना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये यानी कि सेब की तरह ना इसकी जो छाती है वो मोटी होनी चाहिए
और बाकी आम कबूतरों की तरह पीछे से बंद होने चाहिए ये कबूतर। आगे से जितने चौड़े और पीछे से जितने बंद हों उतनी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। आई क्लोजअप के बाद मैं आपको इसके परों का शौक करवाता हूँ। ये देखें, इनके पर जो से ना वो टेल से शॉर्ट होने चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये जो वाया है टेल से शॉर्ट होने चाहिए और जुड़े हुए होने चाहिए। जितना आपस में जुड़े हो उतना बेहतर है। लें व्यूवर्स, ये इसके परों का शौक करें आप। नहायत ही उम्दा कलर है। ये जब उड़ते हैं ना, आई कैन नॉट टेल यू कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे, बाकियों का मुझे नहीं पता। ले जी, ये इसके पर हो गए। और अब मैं आपको इसकी टेल का शौक करवाऊँ। तरह हाई फ्लायर्स की तरह इनकी भी जो टेल है ना वो बंद होनी चाहिए। चूँकि ये अभी क्रीज में है, इस वजह से ये थोड़ी सी, ये इसके परों की वजह से थोड़ी सी इसकी दुम खुली है। अदरवाइज वन फेदर टेल है इसकी, बिल्कुल बंद दुम है। और इनके भी पंजे जो से हैं उसी तरह खुश्क होने चाहिए। इस्लामाबाद रेसिंग पिजन क्लब का एक इनको रिंग है। हर कंट्री के क्लब का अपना रिंग होता है। और एक रिंग जो सा है वो कबूतर के मालिक का होता है, टैंस लॉफ्ट। ऑलराइट, दिस वाज द फीमेल। अब मैं आपको इसके मेल का शौक करवाता हूँ। सो माय डियर व्यूवर्स, इस वक्त आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये उस फीमेल का मेल है। इस मेल का शौक करवाने से पहले इसकी एक बैक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। जब मैं वो बच्चे जो से हैं जिसका भी फीमेल का मैंने आपको शौक करवाया, वो मैं जब ले आया यहाँ पर, एक मुझसे ज़ाया हो गया था और दूसरी वो फीमेल बन गई बड़ी। मेरे पास उसके मेयार का कोई मेल नहीं था। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि मैं इस फीमेल के साथ, अब मेरे पास एक फीमेल है, इससे मैं अच्छी ब्रीड कैसे बनाऊँ। तो दिन गुजरते गए। 1-2 महीने के बाद ना मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल की। मुझे कहा कहाँ पर हूँ? मैंने कहा जी मैं अपने जॉब पर हूँ, अपने स्कूल में हूँ। उन्होंने कहा यार एक कबूतर पकड़ा है, शायद तुम्हें पसंद आए, वो आकर देख लेना। तो दैट डे आई रिमेंबर मैं थोड़ा लेट आया काम से वापस। मेरे वालिद साहब के जो हेल्पर हैं उनका नाम है आसिफ भाई। तो पापा तो सो चुके थे, तो मैं आसिफ भाई के पास गया। आई टॉक टू हिम। मैंने कहा आसिफ भाई वो पापा ने कोई कबूतर पकड़ा है, वो कहाँ पर है? मुझे लगा हाई फ्लायर होगा। खैर आसिफ भाई ने मुझे वो कबूतर ना हमारे गोदाम में से ला कर दिया। व्हेन ही ब्रॉट दैट मेल, तो वो ये नर था, वो ये मेल था। इट वॉज अ रेसिंग होमर। खैर मैंने इसी तरह कबूतर को पकड़ा, वो ये कबूतर था। मैंने उसे देखा और इस कलर को हम ब्लू बार बोलते हैं। ये ब्लू बार पाइड है। तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड कि ये पाइड है। मैंने कहा ओ, इसके बाहर के पर इसके भी वाइट है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच फॉर माई फीमेल। और टेल वगैरह भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मैंने देखा, आँख देखी। अच्छा, मैंने जब कबूतर को ऐसे पलटाया ना, और इसके पाँव में एक रिंग था। रात का टाइम था। मैंने कहा आसिफ भाई टॉर्च ऑन करो अपने फ़ोन की। तो आसिफ भाई ने टॉर्च ऑन की और मैंने ये रिंग देखा इसको गौर से। मैं आपको खुद इसका रिंग दिखाता हूँ पहले और फिर बताता हूँ, आप खुद देखें। ये रिंग कुवैत क्लब का है, 2013 का ये बर्ड है और ये इसका नंबर है इस बर्ड का। अच्छा, इस रिंग को देखने के बाद मैं आई कैन नॉट टेल यू मेरी एक्साइटमेंट का लेवल क्या था उस वक्त। आई वॉज लाइक गोइंग क्रेजी एट दैट टाइम। खैर मैं इसका शौक कर रहा, अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ पर ब्लड लगा हुआ। जब इसका ये पर खोला तो यहाँ पर, यू ट्रस्ट मी, इतना बड़ा सुराख था। लाइक लिटरली इसका गोश्त नज़र आ रहा था, इसकी हड्डी नज़र आ रही थी मुझे अंदर से। इतना बड़ा गड़ा था इसके यहाँ पर, इस साइड पर, राइट साइड पर। तो उस रिंग के पीछे और उस ज़ख़म के पीछे 2 ही स्टोरीज हो सकती हैं। मुझे कड़ी से कड़ी मिली। मुझे समझ में आ गया कि ये कबूतर या तो कुवैत से भटका हुआ है, यहाँ पर बेचारा रुलाता हुआ यहाँ पर पहुँचा है और पापा के हाथ लग गया। या फिर ये हो सकता है कि कुवैत से किसी ने बहुत अच्छी ब्लड लाइन इम्पोर्ट की हो। ये बेबी चिक वहाँ से है, ये कुवैत का ये बर्ड। ये अक्सर क्या होता है, रात के वक्त भी ये अपनी फ्लाइट लेते हैं और बहुत तेज़ फ्लाइट लेते हैं और नीची फ्लाइट लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि छत के ऊपर जो एरियल्स लगे होते हैं ना, या अक्सर कोई भी किसी किस्म के लोहे के रॉड्स, डंडे, लाइट के लिए, केबल के लिए, इंटरनेट के लिए, सिग्नल्स के लिए, उससे अक्सर ये कबूतर जो है ना फट जाता है इसका सीना। लेकिन इस कबूतर की क्वालिटी यही है, इसकी वफा का आलम यह है कि ये फट जाए, मरे ना, बस ये कबूतर अपने घर पहुंचता है। परिंदा है, जानवर है, कभी कभार नहीं भी बेचारा पहुंच पाता अपने घर, लेकिन भटकता ज़रूर है। ये देखिए, ये इसका आई क्लोजअप है और ये इसका पर है। परों का सीक्वेंस आप देखें। दूसरा पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी टेल है
कर ले फोकस। ये इसकी टेल है और ये इसके पंजे हैं, ये इसका रिंग है और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। इसका भी आप एप्पल बॉटम देख सकते हैं, पीछे से बिल्कुल बंद है ये कबूतर और ये ओवरऑल है कबूतर। So alright viewers, thank you so much for watching this video. Kindly subscribe my channel and do not forget to comment and share the video. Inshallah ताला next video में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, take care and जुमा मुबारक।